महाराज श्री पंकज जी मोदी पार्षद ललितपुर प्रमाण सागर शिवा संघ से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं महाराज श्री, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है, लेकिन इस चाबी से समस्याओं, अशांति और भय के तालों को कैसे खोला जाए जिससे मैं पार्षद पद के साथ प्रेम, शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हर समस्याओं में स्थिरता बनाए रखना हमारे जीवन की हर समस्या की एक चाबी है, बिल्कुल सही है। आपने पूछा है लेकिन इस स्थिरता से हम अपने जीवन की समस्याओं, अशांति और भय के ताले को कैसे खोलें। मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में यदि सकारात्मकता है तो समस्या दिखेगी ही नहीं। ताले को खोलने की बात तो तब है जब वो बंद हो। हम लोग बहुत परेशान होते हैं उन बातों के लिए जहाँ कोई बात नहीं होती। जड़ में जाओ तो आप पाओगे कि जिन्हें आप समस्या के रूप में देखते हो वहाँ वैसा कुछ है ही नहीं। मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें भौतिक समस्याएं कम हैं, मानसिक उलझन ज़्यादा है। और भौतिक समस्याएं ऐसी नहीं है जिसके कारण उनको बहुत कठिनाई हो। 2 वक्त की रोटी, पेट भरने की व्यवस्था, तन ढांकने के कपड़े, सिर छुपाने को घर, वो कहीं ना कहीं से पा लेता है। मनुष्य का, संसार का हर प्राणी पा लेता है। समस्या ये नहीं है, समस्या मनोगत है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसके समाधान के लिए तमाम प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वाकई में समस्या है भी कि नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा को अपने मंत्री की नियुक्ति के लिए पूरे राज्य में सबसे विद्वान व्यक्ति की जरूरत थी। तो विद्वत्ता के पहचान के लिए उन्होंने एक बात कही कि हम जो भी प्रतियोगी आएंगे उन्हें एक कक्ष में रखा जाएगा और उसका ताला खोलना होगा और ताला गणित से खुलेगा। जो गणित से ताला खोल लेगा उसको मंत्री बना दिया जाएगा। 3 आए विद्वान धुरंधर कि हम तो मंत्री बनी जाएंगे, और तीनों को अंदर कक्ष में बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बंद, वो तीनों अंदर। अब वो अपना कैलकुलेशन करते रहे, कैसे खुलेगा दरवाज़ा, कैसे खुलेगा। 2 तो कैलकुलेशन में लगे रहे, तीसरा आप मज़े में बैठा रहा, आँख बंद किए। 2 तो कुछ नकल करने के लिए किताबें भी ले गए थे। वो रात भर अपने कैलकुलेशन में लगे रहे और ये आँखें बंद करके बैठा रहा। सुबह हुई, तीसरा जो कुछ नहीं कर रहा था उठा और सीधे जाकर दरवाजे को पुश किया। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। राजा माला लिए खड़ा था, उसके गले में माला डाल दिया। राजा माला लिए खड़ा था, उसके गले में माला डलवा दिया गया। और वो अंदर आए, देखिए तो भी नकल कर रहे। बोले नहीं, क्या हो गया, दरवाज़ा कैसे खुल गया, किसने खोला? बोला इसने खोला। और इसने तो कोई गणित किया ही नहीं, कैसे खोल दिया? बोले भाइयों, तुम जिस ताले को गणित से खोलना चाह रहे थे पहले देख भी तो लेते कि ताला था भी कि नहीं। काश पता होता कि यहां ताला है, तब ना तुम करते। तुम तो लग गए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। अरे भैया पहले ये तो देखो कि ताला लगा भी है कि नहीं। सच्चाई यही है कि तुम जिसे समस्या मानते हो वहाँ समस्या जैसी कुछ बात ही नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा आज डिटेल में इसका उत्तर दे देता हूँ, है ना। आज व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, जिसको बोलते हैं समस्याएं, है ना। सबसे बड़ी समस्या लोग आर्थिक विपन्नता को लेकर के करते हैं।
जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी आर्थिक तंगी, मेरी गरीबी मेरी समस्या है ना। ठीक है, तुझे लगता है कि मेरी गरीबी मेरी समस्या है, तो थोड़ा उन अमीरों को देख ले, क्या उनके पास समस्या नहीं है? तुम्हें लगता है कि मेरे पास कम पैसे इसलिए मैं दुखी हूं, तो उनको देख लो जिनके पास तुम्हारी अपेक्षा बहुत पैसा है, या जो तुम्हारी नज़र में पैसे वाले वो क्या सुखी हैं। समझ में आ जाएगा मामला क्या है। तो मतलब चाहे अमीर हो या गरीब, दुखी दोनों हैं, तो अमीरी और गरीबी तो समस्या नहीं है ना, ये मन की आकांक्षा ही समस्या है। तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं, पर दुनिया में जाकर देखो कौन स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है क्या वो कहीं परेशान नहीं है? आप पाओगे एक एक बात को आप अगर पड़ताल करोगे तो ये लगेगा कि मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण कोई बाहरी नहीं, मेरे मन की असंतुष्टि है। और यदि असंतुष्टि हम दूर कर ले तो हर समस्या का मैं आनंद ले सकता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं, समस्या को तपस्या मानो। ये सोचो कि ये समस्या है, ये मेरे लिए एक अवसर है, इसको मैं क्षमता से सह लूं तो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बन जाएगा। वस्तु के स्वरूप को जो व्यक्ति समझते हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। आप देखिए रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लीजिए, अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो राजमहल को छोड़कर वन को जाना था, समस्या थी कि नहीं? हाँ, आज के राम के साथ ऐसा हो तो क्या होता? हाँ, होगा? बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो तो अपने बाप को कोर्ट में घसीट के ले जाएगा। ऐसा कैसे करोगे? लेकिन रामचंद्र जी कितने प्रसन्नता के साथ गए, कितने प्रसन्नता के साथ। क्यों? उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक वाक्य में बात कहता हूं, जो बात आम जनों के लिए समस्या है वही ज्ञानियों के लिए तपस्या है। समस्या में दुख है, तपस्या में आनंद। अपनी दृष्टि को बदलिए और जीवन को आगे बढ़ाइए।